एक जटिल ऑपरेशन किया यहाँ पे। वो जो पेशेंट थे वो छत्तीसगढ़ के बालोद जिला से किसी पास के गांव से आए हुए थे। उस पेशेंट की उम्र 17 ईयर्स की थी, 17 साल की थी वो। और उनको कंजेनाइटल स्पाइनल डिफॉर्मिटी था, यानी कि बाय बर्थ उनको उनका कमर टेढ़ा था और वो धीरे धीरे समय के साथ में उनका जो टेढ़ापन था वो बढ़ते जा रहा था, जिसकी वजह से अब उनको सामान्य जीवन जीने में तकलीफ हो रही थी। और जब एक 14-15 साल की उम्र से अभी उनकी प्रेजेंट उम्र जो है वो 18 वर्ष की है, जब वो 13-14 साल की उम्र के थे तब से उनके कमर का जो डिफॉर्मिटी था साथ में दर्द के साथ महसूस होना उन्हें चालू हुआ। और कमर का दर्द इतना बढ़ गया था कि वो अपनी सामान्य जो जीवन शैली की जो गतिविधियां हैं वो ढंग से नहीं कर पा रही थी। उनको बैठने में, उनको करवट लेने में, उनको चलने फिरने में परेशानी हो रही थी। तो ये आए काशी स्पाइन हॉस्पिटल में। हमने इनका डिटेल में इनको देखा, इनका सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई कराया। तो पता चला कि इनका जो कमर था, कमर का जो निचला वाला जो हिस्सा था वो करीबन 48 डिग्री से मुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से इनकी पूरी हड्डी आपस में टकरा रही थी कमर की, और नसों में भी दबाव आना चालू हो गया था। हमने मरीज को बताया कि यूजुअली 25 डिग्री तक बॉडी जो है एडजस्ट कर लेता है। 25 के बाद अगर डिफॉर्मिटी होती है, जैसे कि इसमें 48 डिग्री का था, तो उसे ऑपरेशन के द्वारा ही ठीक किया जाना जरूरी था। तो हमने मरीज को सारे सर्जरी के बारे में बताया, डिटेल में बताया कि बहुत लंबी सर्जरी चलेगी और बहुत जटिल सर्जरी है। और चूंकि हम काशी स्पाइन हॉस्पिटल में नेविगेशन सिस्टम लेकर आए थे, नेविगेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसे सर्जन्स का गाइड कहा जाता है, नेविगेशन गाइड। जैसे अगर आपको आज रायपुर से अगर रायगढ़ जाना है तो आप नेविगेशन के माध्यम से बिना किसी से डायरेक्शन पूछे हुए आप एग्जैक्ट उसी स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। सिमिलरली स्पाइनल नेविगेशन सिस्टम स्पाइन सर्जन को ड्यूरिंग सर्जरी गाइड करता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे है और एक राइट ट्रैक हमें वो दिखाता है। तो हमने बताया कि हम प्रदेश में पहला स्पाइनल नेविगेशन सिस्टम लेकर आए हैं और उस तकनीक से हम इस सर्जरी को करेंगे जिसमें रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यह जो टेक्नोलॉजी है अभी छत्तीसगढ़ में या रायपुर में है, और इसके अलावा बड़े बड़े मेट्रो शहरों में ये तकनीक उपलब्ध होती है। तो हमने मरीज को सारे प्रोन्स और कॉन्स समझाने के बाद में उन्हें बताया कि ऑपरेशन करेंगे और आप बेफिक्र रहिए, हम थोड़ा रिस्क जरूर है ऑपरेशन में, बट हम तकनीक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से अच्छे तरीके से करेंगे। हमने पूरे बाहर से इसके लिए इम्प्लांट्स मंगाया और रॉड स्क्रूज मंगाए, और हमने इसको जो है सर्जरी की। सर्जरी में हमें 7 घंटे का समय लगा। थोड़ी जटिल सर्जरी थी। रॉड स्क्रू के माध्यम से कमर को पूरा सीधा गया और ऑपरेशन सक्सेसफुली हैंडल किया हम लोगों ने। उसके बाद में मरीज को 2 दिन के बाद ही उनके पैरों पर चलाया गया। ये ऑपरेशन सक्सेसफुली हैंडल हुआ और मरीज कंफर्टेबली अपने पैरों पर चल फिर पा रही है। और अब देख सकते हैं कि मरीज जो है अब इसको कोई तकलीफ नहीं है। अब ये नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर रही हैं, रूटीन एक्टिविटीज़ अपनी कर रही हैं, और कमर इनका ऑलमोस्ट 8 डिग्री तक सीधा हो चुका है। जो पहले 48 डिग्री का था अब वो 8 डिग्री के लेवल पे आ चुका है। तो यूजुअली 10 से 15 डिग्री तक की डिफॉर्मिटी को बॉडी एडजस्ट कर लेता है। अब ये पेशेंट पूरी तरह से नॉर्मल है और इन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जीवन शैली में ये पूरी तरह से सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पा रही हैं।